एग्जाम्पल 23 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। यहाँ पे कॉमा नहीं है, पॉइंट नहीं, मेरे पेन से लगा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड, ठीक है, यहाँ कहीं बर्ड है, इसका एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, विच इज 50 मीटर अबव अ लेक, कोई लेक है, ये कोई लेक है, यहाँ पे कोई बर्ड है, 50 मीटर अबव, ये पॉइंट है 50 मीटर ऊपर लेक से, ये लेक का लेवल है, यहां से इस बर्ड का एलिवेशन लिया गया। यहाँ पे जो बर्ड है उसको मैं बी नाम से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में ए दिखाया, चलो मैं भी ए से दिखा देता हूँ। इसका जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री, एलिवेशन को दिखाने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे, डॉटेड, है ना। ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक। अब ये जो बर्ड है लेक से कुछ ना कुछ डिस्टेंस में होगी, हाइट पे होगी। फिर क्या कह रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इस बर्ड का रिफ्लेक्शन, ये लेक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, लेक के अंदर बनता है, इनसाइड। फिजिक्स ये कहती है जितना डिस्टेंस ये होगा, इस डिस्टेंस को हम h मान लेते हैं हाइट, उतनी ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर इसका रिफ्लेक्शन इमेज यहां बनेगा, ए डैश। पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन में, इसको हम यहाँ पे बी नाम से दिखा देते हैं। तो ये h है तो इसलिए ये भी h हो जाएगी। ये इसका, ये क्या है, इसका इमेज है, रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन है इस पॉइंट से, ये डिप्रेशन हुआ, ठीक। तो ये था एलिवेशन और ये है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आईलेट को नीचे देखा गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो कितना है, इन द लेक इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का इसका डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड, यानी हमें एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। डायग्राम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। ये डायग्राम यही सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही डायग्राम, क्लियर है। यहाँ पे जो वैल्यूज उन्होंने ली वही मैं लेता हूँ, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एम है, ठीक, ये पॉइंट ओ है हमारा ऑब्जर्वर, और ये लेक है पूरी, ये लेक है, ठीक है। इसको सॉल्व करना, एच निकालना, सिंपल तरीका है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ले ले, ओ ए एन ले ले, ओ ए एन ले ले, ट्राइंगल ओ ए एन, इन ट्राइंगल ओ ए एन, tan 30 ए एन अपॉन ओ एन, एनी प्रॉब्लम। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन यहाँ आ जाएगा, √3 ए एन हो जाएगा, √3 ए एन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बात, ये इधर गया, ये इधर गया, क्लियर है। ओ एन इज इक्वल टू √3 ए एन, ये एक इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दिया फिलहाल, सही। दूसरा देखो, इस 60 वाले में लगाएंगे tan 60, tan 60, इसके लिए परपेंडिकुलर एन बी हो गया, एन बी अपॉन ओ एन, ओ एन की वैल्यू अभी हमने निकाली √3 ए एन, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, एन बी, ओ एन की वैल्यू अभी हमने निकाली है √3 ए एन, √3 ए एन। देखो ए एन जो है, अब ए एन क्या है, ये जो है इतनी वैल्यू, ये यहाँ पे 50 थी, ध्यान से देखो, इसलिए ये भी 50 हो जाएगी। तो जो ए एन है, इसको क्या मैं इतनी डिस्टेंस ए एन को h-50 लिख सकता हूँ, पूरी एच थी यहाँ से यहाँ तक, 50 माइनस h-50, ए एन इज इक्वल टू h-50।
एन बी क्या है, एन बी, एन बी ये एच है, ये 50 जोड़ दें तो एच प्लस 50 हो गई। एन बी की वैल्यू कितनी हो गई, एच प्लस 50 अपॉन √3 एच माइनस 50, यहाँ पे था √3, सही ना। इतनी बात को मैं अच्छे से लिख देता हूँ साफ साफ जरा। √3 इज इक्वल टू एच प्लस 50 अपॉन √3 एच माइनस 50। कोई प्रॉब्लम, इसी को सॉल्व करके मुझे एच निकालना है। √3 इधर भेज दें, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अच्छा इसको भी भेज दें इधर, पूरे ब्रैकेट को भेज देते हैं, एच माइनस 50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच प्लस 50, यहाँ तक सही है। 3 से इंटू किया 3h माइनस 50, सॉरी 150 आएगा, h प्लस 50, इस h को इधर ले आए, 150 को इधर ले आएंगे, माइनस 150 इधर आया, प्लस का हो गया 150 प्लस 50 200, 3h में से h गया 2h, h इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 100 100 मीटर। मीटर अबव ये हो गई है। क्लियर।